नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? ऑप्शन है मलूक दास, कबीर दास, सुंदर दास, रैदास। इसका उत्तर है सुंदर दास। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? ऑप्शन है रैदास, सुंदर दास, मलूक दास, दादू। इसका उत्तर है सुंदर दास। अगला प्रश्न है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? ऑप्शन है सुंदर दास, कबीर दास, रैदास, दादू दयाल। इसका उत्तर है सुंदर दास। अगला प्रश्न है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? ऑप्शन है सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, नाथ पंथ, सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। इसका उत्तर है सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ऑप्शन है ज्ञानदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद। इसका उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? ऑप्शन है 8, 9, 10, 12 है। इसका उत्तर है 12 है। अगला प्रश्न है, गहना एक कनक ते गहना, इन मुह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? ऑप्शन है वेदांत, नाथपंथ, बौद्ध मत, हठ योग। इसका उत्तर है वेदांत। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? ऑप्शन है भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, नाथपंथ। इसका उत्तर है वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें
आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से, नाथ पंथ से। इसका उत्तर है हिंदू शास्त्रों से। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? ऑप्शन है वैष्णवों से, रामानंद से, देशाटन से, योगियों से। इसका उत्तर है रामानंद से। अगला प्रश्न है कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। इसका उत्तर है सूफी संप्रदाय। अगला प्रश्न है कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? ऑप्शन है अष्टपदी जोग ग्रंथ, असादीवार, रहीरास, सोहिला। इसका उत्तर है अष्टपदी जोग ग्रंथ। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन है रामानंद, नामदेव, कबीर, ज्ञानदेव। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? ऑप्शन है बाह्याडंबरों का खंडन, जाति पाति का खंडन, आचरण की शुद्धता पर बल, सगुणोपासना। इसका उत्तर है सगुणोपासना। अगला प्रश्न है माया महा ठगिनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है तुलसी, जायसी, कबीर, रैदास। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? ऑप्शन है कबीर, जायसी, तुलसी, गुरु नानक। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? ऑप्शन है नल दमयंती, उषा अनिरुद्ध, पुरुरवा उर्वशी, सिरी फरहाद। इसका उत्तर है पुरुरवा उर्वशी। अगला प्रश्न है किस अवतार का चरित्र स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित है? ऑप्शन है राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। इसका उत्तर है कृष्ण। अगला प्रश्न है नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? ऑप्शन है ऋग्वेद, महाभारत, हरिवंश पुराण, रामायण। इसका उत्तर है महाभारत। अगला प्रश्न है कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस पुराण ग्रंथ में है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण। इसका उत्तर है हरिवंश पुराण। अगला प्रश्न है बृहत कथा के नायक का क्या नाम है? ऑप्शन है उदयन, विशाख दत्त, नरवाहन, राजा नल। इसका उत्तर है नरवाहन। सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्राय होती है? ऑप्शन है
नायिका के नाम का अंत वती से होता है। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है। उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? ऑप्शन है सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति, इस्लाम धर्म, मसीह धर्म, वैष्णव धर्म। इसका उत्तर है सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? ऑप्शन है सूफ, सोफिया, सफा, सुफ़ा। इसका उत्तर है सूफ। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ऑप्शन है ज्ञान, प्रेम, फना, रूह। इसका उत्तर है प्रेम। अगला प्रश्न है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? ऑप्शन है पति रूप में, पत्नी रूप में, मित्र रूप में, कोई नहीं। इसका उत्तर है पत्नी रूप में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? ऑप्शन है शरीयत, नासूत, तरीकत, हकीकत। इसका उत्तर है नासूत। अगला प्रश्न है, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है मलकत, शरीयत, मारिफत, हकीकत। इसका उत्तर है मलकत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ऑप्शन है चंदायन, हंसावली, मृगावती, पद्मावत। इसका उत्तर है हंसावली। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन है चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा, मधुमालती। इसका उत्तर है मृगावती। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नवी, कुतुबन। इसका उत्तर है मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान। इसका उत्तर है मंझन। अगला प्रश्न है, शेख नवी की कौन सी रचना इनमें से है? ऑप्शन है ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दूहा,
इंद्रावती। इसका उत्तर है ज्ञानदीप। अगला प्रश्न है माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? ऑप्शन है जायसी, गणपति, उस्मान, दामोदर कवि। इसका उत्तर है गणपति। अगला प्रश्न है ज्ञान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 78, 29, 50, 40। इसका उत्तर है 29। अगला प्रश्न है रूपमंजरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, नारायणदास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है चिताई वार्ता किस कवि की रचना है? ऑप्शन है गणपति, उस्मान, नारायण दास, नूर मोहम्मद। इसका उत्तर है नारायण दास। अगला प्रश्न है गणपति रचित माधवानल कामकंदला किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, हिंदी खड़ी बोली। इसका उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? ऑप्शन है अवधी, हिंदी खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा। इसका उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न है मधुमालती का नायक कौन है? ऑप्शन है रत्नसेन, मनोहर, माधव, ऋतुपर्ण। इसका उत्तर है मनोहर। अगला प्रश्न है किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? ऑप्शन है सत्यवती कथा, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली। इसका उत्तर है सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? ऑप्शन है माधव, कृष्ण, सुजान, लक्ष्मण सेन। इसका उत्तर है सुजान। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ऑप्शन है पद्मावती, देवयानी, सत्यवती, इंद्रावती। इसका उत्तर है देवयानी। अगला प्रश्न है लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? ऑप्शन है ईश्वर दास, जान कवि, उस्मान, आलम। इसका उत्तर है जान कवि। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।